हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं क्या लाई हूँ? आज मैं लेके आई हूँ टॉपिक आप लोगों के लिए कि खुद से अपनी हीलिंग करना और दूसरों से हीलिंग कराने में क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं कि अगर हम दूसरों से हीलिंग कराते हैं तो क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान। तो खैर तो दोनों में ही नहीं होता है, क्या मिसिंग रह जाता है। ठीक है, और जब हम खुद करते हैं तो क्या मिसिंग रह जाता है और क्या फ़ायदा एक्स्ट्रा होता है, ये हम देखेंगे आज। देखिए, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक ये चीज़ बोलना चाहती हूँ। यहाँ मैं जो हमारे घर में मेड काम करती हैं उनका एग्जांपल ले रही हूँ, लेकिन मैं मेड्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उनकी वजह से ही हम अपना काम कर सकते हैं। कोई भी इंसान है, अगर उस घर में मेड है तो उसकी वजह से आप अपना जो प्रोफेशनल वर्क है या अपनी हॉबी का वर्क है, कोई भी वर्क है, वो कर सकते हैं। तो हमारे लिए वो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। और मेरी मेड तो वैसे भी बहुत अच्छी है। ये तो सिर्फ एक दिन ऐसे ही कुछ काम कर रही थी तो मुझे एक एग्ज़ाम्पल समझ में आया कि इस एग्ज़ाम्पल से हम चीज़ को समझा सकते हैं। बाकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी। तो हम यहाँ बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा घर है, हमको यहाँ पे सफाई करनी है। तो जब हमारे घर में कोई और मेड सफाई कर रही है या कोई और सफाई कर रहा है तो वो क्या करेगा कि सफाई कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, ठीक है, दरवाजे के ऊपर जाला लगा हुआ है, दरवाजे के पीछे, तो कोई तो कर देगा। लेकिन कोई क्या छोड़े, ऊपर वाले का अपना काम नहीं है, नीचे वाले का तो नीचे वाला कर देगा। तो इट मीन्स जब हम किसी और से हीलिंग करवाते हैं अपनी, तो जिस चीज़ के लिए हीलिंग कराते हैं वो उसी की हीलिंग करेगा। ठीक है, उस हीलिंग से रिलेटेड जो पॉइंट होगा वो हील होगा, क्योंकि रेकी जो है वो जड़ तक जाके असर करती है, भले कोई भी हीलिंग कर रहा। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे शुगर की हीलिंग कर रहे हैं तो शुगर की ही हीलिंग करेंगे ना। शुगर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी उसका जड़ होगा, वहाँ तक जाके हीलिंग करेगा। लेकिन अगर आप शुगर की हीलिंग करा रहे हैं तो वो बीपी की हीलिंग नहीं करेगा, या आपके अंदर जो और कोई रिलेशनशिप इशू है वो हील नहीं करेगा, या मनी रिलेटेड हील है वो नहीं करेगा। जो आप एक टॉपिक की हीलिंग करा रहे हैं सिर्फ वो करेगा। ठीक है, अब अगर आप, ये तो आपको फ़ायदा हो गया कि आप दूसरे से हीलिंग कराते हैं, तो जिस चीज़ से आप हीलिंग करा रहे हैं वो तो वो हीलिंग करेगा ही। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर पहले हम दोनों एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको दोनों को रिलेट करके बताऊँगी। अब मान लीजिए आप खुद सफाई कर रहे हैं घर की, ठीक है, किसी दिन मेड नहीं आती, या वैसे ही आप सफाई कर रहे हैं घर की। तो जब आप सफाई करने लगते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने फेंक दी हैं कचरे में, कि वो आपको अब नहीं चाहिए है। ठीक है, उस चीज़ को आपने फेंक दिया। तो जब आप सफाई करने लगते हैं तो उससे फिर उठा के फिर आपके इमोशंस जाग जाते हैं कि ये तो मेरी मम्मी ने दी थी, टूट गई है तो क्या हो गया, काम तो आएगी, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, याद के रूप में पड़ी रहेगी, ये तो मुझे उसने दी थी। ऐसा करके उसको फिर सेव कर देते हैं। और यही अगर मेड कर रही होगी तो जो चीज़ आपने फेंक दी है वो चीज़ क्लीन कर जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम किसी और से हीलिंग कराते हैं तो आपने जिस चीज़ को हीलिंग के लिए दिया है, जिस टॉपिक को, मान लीजिए जैसे कि शुगर के लिए दिया है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो अनवांटेड हैं, लेकिन आपके इमोशंस उसके साथ अभी भी अटैच्ड हैं, तो आप उनको हील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके साथ फिर से कनेक्ट होके इमोशनल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो दूसरा पर्सन उसको पूरा क्लीन कर देगा। अब जब आप अपनी हीलिंग करते हैं, ठीक है, जब आप अपनी खुद की हीलिंग करते हैं तो क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, जब आप हील करने लगते हैं अपने आप को, अपने लिए शुगर की हीलिंग कर रहे हैं, तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि मुझे ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, मेरे विचारों में क्या चलता है, मेरे अंदर ये चल रहा है, मेरे को थोड़ा सा पैर में भी आज दर्द है, वैसे नहीं रहता है। तो वो सब चीज़ें जो आपको याद आती जाएंगी उनको भी आप क्लीन करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपने केस में आप उन चीज़ों को फिर से रख लेंगे जो आपको
भले फ़ायदा नहीं कर रही, लेकिन नुकसान भी नहीं कर रही, फ़ायदा भी नहीं कर रही, लेकिन स्पेस तो लेके बैठी है ना। अब आपके अंदर जो पुरानी यादें हैं कुछ ऐसी जिनका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन स्पेस तो लेके बैठी है ना, तो उनको जो न्यूट्रल है, इवन न्यूट्रल हैं, जो नेगेटिव हैं वो तो हट ही जानी चाहिए, ठीक है। जो न्यूट्रल हैं उन्हें भी हटा देना चाहिए। जो अनवांटेड चीज़ है वो हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अनवांटेड चीज़ हमेशा नेगेटिविटी देती ही है। तो इस तरह से, क्योंकि आप स्टोर अपना क्लीन करते होंगे, क्यों करते हैं टाइम टू टाइम पे? क्योंकि वहाँ पर स्पेस बनेगा। जब स्पेस बनेगा तभी तो आप उसको अच्छी चीज़ को लगाएंगे, सही चीज़ को रख पाएंगे जो यूज़ रखने लायक होगी। तो इसलिए दोनों पर्सन का हील करना ज़रूरी है, ताकि एक पर्सन जो है वो चीज़ों को हटा दे जो हम नहीं हटा रहे हैं, वो हील कर दे, ठीक है। और हमारा हीलिंग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उन सब चीज़ों को हील कर दें जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप टोटल हीलिंग करा रहे हैं तो टोटल हीलिंग में तो सब हीलिंग होता है, लेकिन फिर भी दोनों में कहीं ना कहीं इतना पॉइंट रहता है, क्योंकि आप सब चीज़ें नहीं बताते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके अंदर रहती हैं। या आज आपने हीलिंग के लिए कहा, आपके साथ आज का अलग अलग इशू चल रहे थे। फिज़िकल प्रॉब्लम तो ठीक है, एक चलती है, काफ़ी टाइम चलती है। आज आपकी इमोशन में जेलसी आ रही है, वो आ रहा है, अगले ही दिन आपके मन में प्रेम तो आ रहा है, लेकिन कुछ और इशू उठ गया है। तो वो आप डेली अपनी हीलिंग इसलिए ज़रूरी है करना। आई थिंक मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।